करते हैं, ऐसे मलि निश्चित मानवों को यह कोई फल नहीं मिलता। जो चंचल है, पराई स्त्री पर अपना मन रखते हैं, पराय धन पर अपना मन रखते हैं, जो वेद का उपहास उड़ाते हैं, जो संतों का उपहास उड़ाते हैं, जो धर्म का विरोध करते हैं, उनको भले ही वो यहाँ दर्शन करने आए, उनको इसका लाभ। जो मदिरा पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचारिता करते हैं, ऐसे मनुष्य का कभी कल्याण आने पर नहीं होता है। अर्थात ऐसे मलिनचित मानव को या कोई फल नहीं मिलता। जो साधन संलग्न शांत एकाग्री और विधि पूर्वक पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किए हुए जप तप होम दान और व्रत आदि कर्म यहाँ अच्छे फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से विभूषित होकर इस पुण्य तीर्थ के विषय को पढ़ते पढ़ाते हैं एवं प्रकाशित करते हैं, वे भगवान विष्णु के कल्याण में धाम को जाते हैं। बोलो विष्णु धाम भगवान के श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण बिहारी। बहुत ही सुंदर भगवान की कथा अनंत है। अनंत भक्तों ने अन्य रूप से कथाओं का गुणगान बखान किया है। महाराज बात चल रही थी
पंच तीर्थ, सोम तीर्थ और द्वादशी दिव्य तीर्थ अर्थात भगवान शिव जी ने जहां कहा है, बोले हे वत्स, वहां से नेतृत्व कोण में 5 धाराएं निकलती, इन्हें द्रव्य रूप में 5 तीर्थ जानो, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रभास, पुष्कर, गंगा, गया, नेमिष और कुरुक्षेत्र। इनमें विधि पूर्वक स्नान करने और नित्य कर्म करके पवित्र हुआ मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता, अंत में परम पद को प्राप्त होता। देखिए, तीर्थ तो अनन्य है और भगवान का एक ही मुख्य उद्देश्य है, संतों का भी, महात्माओं का और परमात्मा का और महापुरुषों का, कि आप कहीं भी तीर्थ में जाते हैं तो आपके साथ में शुद्धि, आपका शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण आपके मन से होगा। यदि आपका मन शुद्ध है तो आपका तीर्थ भी शुद्ध है, और मन शुद्ध नहीं है तो तीर्थ में भी शुद्धिकरण आपका नहीं हो पाएगा। नहीं, तीर्थ तो शुद्ध है लेकिन आप शुद्ध नहीं हो पाओगे। उन तीर्थों में भगवान विष्णु की पूजा करके मानव इस लोक में बहुत सुख भोगता है। मनुष्य इस लोक में बहुत सुख भोगता है, अंत में विष्णु का साक्ष्योलय प्राप्त करता। अच्छा, उसके बाद सोमकुंड नामक का निर्मल तीर्थ है, ये सब कैलाश पर है। सोमनाथ का निर्मल तीर्थ है, जहां चंद्रमा ने भी तपस्या की। सोम तीर्थ में चंद्रमा ने तपस्या की। अच्छा, पूर्व काल में अत्रि कुमार चंद्रमा जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तब उन्होंने गंधर्वों से स्वर्ग वासियों के सुख की बार बार प्रशंसा सुनकर अपने पिता से पूछा कि स्वर्गीय सुख कैसे मिलता है। ये स्वर्ग का सुख कैसे प्राप्त है। तब अत्रि जी ने कहा, चंद्रमा किसके पुत्र हैं? अत्रि। अत्रि कौन है? ऋषि। अत्रि कौन है? ऋषि। चंद्रमा अत्रि ऋषि के बेटा है। बेटा, तपस्या, यम और नियमों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो साधु पुरुष के लिए इलोक और परलोक में ऐसी कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तदंतर नाथ जी ने यह सुनकर कि बद्री क्षेत्र में अत्यंत निर्मल है, वे अपने पिता को प्रणाम करके उत्तर दिशा को चले गए। मन तपस्या के लिए। और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप हासिल कर पाए। किसको? धर्म। मैं अधर्म की बात नहीं करूंगा। आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी बुद्धि निर्मल होना चाहिए। IAS जानते हो महाराज? ये क्या होता है जी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है। IAS और IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज। समझ में आएगी नहीं भाई? हमको फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। मान्य जी प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। इंसान सोच तो ले उसका इरादा क्या है। अगर हमको बनना है तो बन के रहे। बद्री तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने पवित्र फलों से भगवान विष्णु का पूजन किया। बद्री तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने पवित्र फलों से भगवान विष्णु का पूजन किया और परम उत्तम अष्टाक्षर ओम
इसका उच्चारण ओम नमो नारायण। मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया किसने? चंद्रमा ने। अर्थात दीर्घ काल तक जप तप करने के पश्चात हे कार्तिकेय भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न होकर चंद्रमा से बोले, सुब्रत, हे सुब्रत, कोई वरदान मांगो। भगवान प्रकट हो गए, वरदान के लिए कहा वरदान मांगो। तब चंद्रमा ने उठकर बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान मैं आपके प्रसाद से ग्रह नक्षत्र तारा औषधि तथा संपूर्ण ब्राह्मणों का राजा होना चाहता हूं। ग्रह नक्षत्रों का सब ब्रह्मांडों का, सारे ब्राह्मणों का राजा होना चाहता हूं। चंद्रमा ऐसे नहीं बन गए, सारे ब्राह्मणों के राजा हैं। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, आपने एक ने और महाराज एक अनुभूति और की होगी। क्या किसी फल को आधा काटने के बाद किसी सब्जी को आधी, किसी सब्जी आपके हाथ में बैगन आ गया, काट दिया, आलू आया, लौकी तुरई कुछ भी आई, काट दिया, वो कभी पूर्ण हो सकते हैं क्या? बताओ महाराज। भाई लौकी आप मैंने केला तोड़ दिया, अब जब पूर्ण हो सकता है, लेकिन चंद्रमा ऐसा है कि पूर्ण होता है। आप ध्यान दीजिए, अर्ध चंद्र हो जाते हैं, कटने के बाद भी आप जी अमृत है। आप समझोगे मेरे बहुत ये गहरी बात है। बोल सच्चे दरबार की जय। माने आप चंद्रमा अमृत बरसाते, अमृत सभी को माने पुनर्जीवन देता है, इसलिए पूर्ण हो जाता। हे सुब्रत कोई वर मांगो। तब चंद्रमा ने उठकर बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान मैं आपके प्रसाद से ग्रह नक्षत्र तारा और दीपक तथा संपूर्ण ब्रह्मांडों का राजा होना चाहता हूं, मुझे वरदान दो। भगवान बोले, वत्स तुमने दुर्लभ पर मांगा, कठिन वरदान है, तथापि तुम्हें देता हूं, ऐसा ही होगा। तब संपूर्ण देवताओं ने आकर राजा सोम का विधि पूर्वक अभिषेक किया। सारे देवता आ गए। तब राजा सोम का विधि पूर्वक अभिषेक किया, सोम चंद्रमा। उसके बाद उज्जैन रथ के द्वारा स्वर्ग को चले गए। तब से वो तीर्थ सोम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तपस्या जो सोम तीर्थ आपका जी बालाजी धाम के नाम से हो गया, बरेठा बालाजी धाम तीर्थ प्रसिद्ध है। बालाजी आ गए और बालाजी धाम ग्राम बरेठा के नाम से अखंड यहाँ भजन कीर्तन और कथा चल रही है। ये तो तपोभूमि होगी। वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे मन से आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। सच्चे दरबार की जय। हमारे कई राजनेता आ रहे हैं, इस समय चुनाव चल रहे हैं। अभी परसों नरसों भीड़ लगी रही, हमारे कई गाड़ियां यहाँ से जितने भी आए अपने पर्चे चिपकाए। हम अध्यक्ष के लिए, कोई सचिव के लिए, कोई किसी के लिए, लाइन लगी रही, देर तक लाइन लगी, सब वरदान लेके जा। अब विजय तो उसके राज योग जिसमें, ठीक है, राज योग जिसके भाग्य में बता है। और सब उतरे, 10-10 गाड़ियों से आए, 5-5 गाड़ियों से उतर के सबने परिक्रमा की बड़े प्रेम से। जय हो। वो हाल नहीं चले जाते थे, बैठते थे। तो आप समझ सकते, भगवान के दरबार में जाने से पहले हम
पहले समर्पित हो जा भगवान, ठीक है। आप देखो कई माने गाड़ियों की अथाह में तो आप पूछ सकते हो, बड़ी देर तक तांता लगा रहा, अरे सन्मुख होए जीव मुह जबई और जन्म खोटे का नाश। ईश्वर सबको सब कुछ देता है, बस याचक का भाव क्या, याचक चाहता क्या। और याचक जो चाहता है सच्चे मन से, श्रद्धा आस्था समर्पित भाव से, उसको भगवान दे देता है। भगवान सबके हैं, भगवान एक के नहीं है, ईश्वर सबके हैं। जो भगवान को नहीं मानते उनके भी भगवान है, क्योंकि वो भगवान के बल से ही चले। आजकल विज्ञान तो कह देता है, और विज्ञान ने चैलेंज भी कर दिया था कि नहीं हम नहीं भगवान को मानते। लेकिन अभी कोरोना में भगवान ने जो सिद्ध कर दिया कि विज्ञान, डॉक्टरों तुम ही नहीं मानते थे, डॉक्टर भी मानने लगे कि नहीं भगवान है। माने विश्व के अंदर कोरोना ने घिरकी, अभी तीसरी लहर और आ गई है। माने दिनों दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और भी एक और वायरस आ गया दूसरा ओमिक्रॉन, इसके भी केस बढ़ रहे हैं। सावधानी बरतिए, मास्क भीड़ वाली जगह पे मत जाओ, मास्क लगा के, गर्म पानी पियो, जाड़े का टाइम है इस समय, गुनगुना पानी, ठीक है। जाड़े का टाइम है, गुनगुना पानी पीजिए, बढ़िया हाथ मुंह धोइए, अपने घर में सफाई, अपने हाथों को साफ रखें। अर्थात जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है, परमात्मा के स्थान से निष्पाप हो। माने राज अभिषेक भी उसी के बाद जी भैया, आपका एक यहां से भी खड़ा हुआ है जिससे ये है ना, ठीक है। अब मैं चूंकि राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपके बीच में आपका सेवक है, बैठा हुआ है क्षेत्र में ही, ठीक है। तो ये सब खड़े हुए हैं, ठीक। मैं इनसे कहूंगा अपनी लगन से समर्पित भाव रखिए। 3 तारीख को निर्णय आएगा। मध्य प्रदेश शासन ने पुनः संशोधन किया है। मध्य प्रदेश शासन में कल देख रहा था रात में टीवी में, नहीं चाहती है कि चुनाव अब आगे हो। राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है, ये विधि विभाग के लिए ये स्वीकृति भेज दी गई है। ये 3 तारीख को अंतिम निर्णय आएगा, लेकिन आप सावधानी से चलें, अपने काम में व्यस्त रहें, अपने काम को करते रहें, लेकिन धन को व्यर्थ में खत्म नहीं करें, पता नहीं क्या होगा। जय हो, ठीक है। अब ये तो परमात्मा की कृपा, लेकिन धन तो ऐसे काम में खर्च होता है, ठीक है। लेकिन सावधानी नहीं, सावधानी जो रखें मिलते जुलते नहीं है। अपने कर्तव्य में अभी आप ढीले मत पड़ जाए, ठीक है भाई। हो सकता है निर्णय पक्ष में आ जाए, जय हो। लेकिन मैं एक चीज और कह रहा हूं कि इसमें क्या है कि जो परसेंटेज होता है ST SC OBC, ये गड़बड़ में चला गया है। इसको, इस हड्डी को कोई भी नहीं नीला चाहता। चलिए मैं कथा की ओर आ रहा हूं। अपने कर्तव्य को निभाए, कर्तव्य निभाए। शासन ने बहुत जल्दबाजी में ये काम किया था। शासन चाहती सूझबूझ के साथ इससे पहले ही शासन से अनुमति, कोर्ट से, न्यायालय से अनुमति लेके इस काम को लाती तो बहुत जल्दी सुगम और सरल हो जाता, ठीक है। वो ये वही जो राम रचना, या 3 रात तक भगवान विष्णु की पूजा करके जब तक करने वाले पुरुष को विशेष रूप से मंत्र प्राप्ति होती है, और मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो पाप करता है वो सब यहाँ सोम कुंड दर्शन में नष्ट हो जाता है। यहाँ से आगे द्वादशा दित्य पुत्र ने सूर्य की
पदवी प्राप्त की महाराज सूर्य की दशा के पुत्र है कौन पुत्र ने सूर्य की पदवी प्राप्त की। वहां प्रत्येक रविवार को सप्तमी तिथि में सूर्य का दिन है रविवार सप्तमी तिथि में अथवा संक्रांति के रात जन्मों के पाप से मुक्त हो जाओ। महान रोग से पीड़ित पुरुष यदि या स्नान करके जल पीकर पवित्र हो जाता है तो शीघ्र ही या रोग से छुटकारा पा जाता है। इसके सिवाय यहाँ चतु स्रोत नामक का तीर्थ है। हे पुत्र कार्तिके, उस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ द्रव्य रूप होकर स्थित है जो सब प्राणियों को मुक्ति से मुक्त करता है, मुक्ति के हेतु है। और पूर्व में यदि दिशाओं में क्रमशः उनकी स्थिति है अर्थात पूर्व में धर्म दक्षिणा अर्थ पश्चिम में काम और उत्तर में मोक्ष नामक स्रोत है। ये धर्म प्रधान पुरुष की भांति मूर्तिमान होकर स्थित है जो क्रमशः विद्यमान है अर्थात विषय भोगों से आप दूर हो रही है। उसके बाद सत्यपद नामक तीर्थ में जो त्रिकोण कारक कुंड के रूप में विराजमान है। हे कार्तिके, वो सारे पापों का नाश कर दिया। त्रिकोण के रूप में जो कुंड है त्रिकोणी वो सारे पापों एकादशी के दिन उस पावन तीर्थ में साक्षात भगवान विष्णु पधारते हैं। तत्पश्चात ऋषि मुनि तपस्वी उस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं और उस तीर्थ में दर्शन से बड़े बड़े पाप भाग जाते हैं अर्थात उसमें स्नान करके बुद्धिमान पुरुष सत्य लोक को प्राप्त करते हैं। अब तीर्थ के स्थान का मतलब यही है, कोई भी तीर्थ हो, बालाजी धाम भी तीर्थ है या आपके पाप यहाँ बैठते ही भागे। आप सच्चे मन से यदि आते हैं लेकिन पाप की पुनर्वृत्ति न करेंगे तब, पाप की पुनर्वृत्ति नहीं हो तब। अगर यहाँ से जाने के बाद आपने किसी ने पाप की पुनर्वृत्ति की तो आपके पाप बार बार यहाँ से नहीं जाएंगे। अर्थात तदंतर अत्यंत निर्मल भगवान नर नारायण का आश्रम भी, नर और नारायण ये आश्रम कहाँ है महाराज? भद्रिका। नर और नारायण, नर कौन है? अर्जुन। नारायण कौन है? भगवान कृष्ण। समझ, वहां का स्वच्छ जल दो प्रकार का दिखाई देता है। उन दोनों जलों के सेवन से उन दोनों नर और नारायण के प्रति प्राप्ति होती है, ये निश्चित किया गया है। या स्नान और सत्य पूर्वक भगवान का पूजन करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो जितने आश्रम बने हैं ना तीर्थ स्थान, वहां का ये बखान है। लेकिन सत्य ये है कि आप जिस भी तीर्थ में जाएंगे सच्चे मन से, हमारे आपके जो किए हुए भूलवश पाप हैं उनका विनाश हो जाएगा। धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान नर और नारायण रूप में आकर अवतार हुआ। वे दोनों माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए गए और नर नारायण नाम वाले दोनों पर्वतों के बीच तपस्या की।
साक्षात मूर्ति के समान स्थित हो गए। उस तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाए। नर से नारायण हो जाए। आप मनुष्य हो, लेकिन आपकी सच्ची पूजा है तो आप ईश्वर ही, इसमें कोई दो राय नहीं। नर और नारायण आप पूजा करने आते हैं बालाजी धाम में, सच्चे मन से पूजा करेंगे, आप अवतारी और नारायण स्वरूप माने जाएंगे। त्याग वैराग सत्य माने आप बिल्कुल इसमें तत्पर रहेंगे और नम्रता विनम्रता सहजता सरलता सेवकाई और एक ही लक्ष्य सेवा, वो लक्ष्य आप मान लेंगे, आप ईश्वर हो। आप जैसे एक मणिधारी नाग वो दिल से निकल के दुनिया में भटकता है, लेकिन उसकी दृष्टि मणि पर है। ऐसे ही संसारी मनुष्य को चाहिए, आप संसार में जाइए, लेकिन आपकी दृष्टि भगवान के चरणों में बनी रहे, तब आपकी सफलता। वहां मणियों का, वहां प्राणियों का कल्याण करने वाले साक्षात भगवान नारायण तपोभूमि होकर स्थित है। वहां वायु श्री लक्ष्मीपति के चरण बिंदुओं से प्राप्त होने वाली सुगंध लेकर बहती है, जिनका स्पर्श होने से कलयुग के पापों से आतुर हुए मनुष्य का पाप नष्ट हो जाए। ये यहाँ की कथा, ये यहाँ का भाव, ये यहाँ की पूजा, यहाँ के घंटों की ध्वनि, आरती, आपका होम हवन यज्ञ, ये दूषित वातावरण बिल्कुल खत्म हो जाए, शुद्ध वातावरण हो। जी जहाँ सुबह से कथा चल रही है, ये प्रातः काल 5 बजे से कथा पूजा अर्चना, इसका प्रभाव है। जहां तक भगवान की कथा की ध्वनि जाएगी, वहां तक पाप पास नहीं आएगा, पाप झाकेगा नहीं। उसका मैं कारण बता। अभी आप यहां बैठे हैं, केवल कथा को विराम लेने दो और नीचे उतरे, आपके भाव में परिवर्तन आएगा। अब क्या करें? भूख, क्या करें? अब क्या करें? घर, अभी न तो घर की चिंता है, न भूख की चिंता है, न पानी की चिंता है, न चाय की चिंता। कब तक? जब तक भगवान के कीर्तन संकीर्तन भजन और कथा चल रही है, जब तक। और कथा को विराम लेने दो महाराज, और गेट से निकलते निकलते आपके मन में ही बहुत से विचार आ रहे हैं। विचारों में परिवर्तन। मैं ठीक कह रहा हूं? एक से विचार रहे तो ईश्वर, एक से विचार रहे ईश्वर। जैसे अपन जाते हैं, जैसे गाड़ी में बैठे, जैसे कोई नहीं रहता, कोई बैठ जाता तो थोड़ा बातचीत होने लगती है। जहां से जाते हैं तो कोई कथा, घर पहुंचे तो कथा, कपड़े उतार रहे हैं तो कथा, अब गई कुछ भाई चाय पान करना है तो उसमें भी मन नहीं लग रहा, कथा। लेट गए तो वो कथा क्या कही थी, उस पर रील चल रही है। मन में आपके में भगवान की स्तुति होती रहना चाहिए। भगवान को मत भूलिए। मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं, चिंता मत करिए, ठीक है? टाइम हो गया है। अब मैं आपकी सबकी भावनाओं को समझ रहा हूं, अब थोड़ी देर में विराम दे दूंगा, ठीक है? अब करें क्या, मौसम ऐसा है, हमारे भक्त भी लेट आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं कुछ, ठीक है? बस था, बस। मनुष्य का पाप नष्ट हो जाए, उस तीर्थ में जाकर मुनियों की बुद्धि और ब्रह्म पदार्थों को नहीं देखती है, केवल भगवान भगवान के चरण बिंदुओं के चिन्ह में संलग्न रहती है। और वहां विराजमान साक्षात भगवान विष्णु क्रमशः वहां की यात्रा करने वाले पुरुषों को अपना पद प्रदान कर देते हैं। बालाजी पे आप आए, बालाजी सबको देख रहे हैं और सबको जैसे चरण किया ना, चरण वंदना,
बालाजी भले ही वहां बैठे लेकिन उनके चरण जहां तक है, उनके चरण पूरे संसार। आप जब बालाजी के नाम से या भगवान जिनको आप मानते हैं उनके नाम से स्तुति करोगे, वो भगवान अपने चरण भी फैला देते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता। लंबी भुजा, लंबी भुजा। हमारे ब्राह्मण देवता कह रहे थे जब सूरदास एक गड्ढे में चले गए, सूरदास अंधे थे और एक गड्ढे में चले गए। अब गड्ढे में चले गए महाराज तो चिल्लाने लगे गड्ढे, मुझे बचाओ बचाओ। भगवान के भक्त थे, कृष्ण भक्त। जब कोई बचाने नहीं पहुंचा तब प्रभु के लिए भगवान ने प्रार्थना की, बोले प्रभु बचाओ कृष्ण। और भगवान द्वारका में बैठे, कहां बैठे महाराज? और भगवान ने द्वारका से अपनी बाहें फैला दी और महाराज गंगा तट पर जिस गड्ढे में गिरे थे, द्वारका से भगवान ने अपनी भुजाएं फैलाई और निकाल लिया। सूरदास समझ गए ये कोमल से हाथ, ये नन्हे नन्हे हाथ, ये कोई चमत्कारी है। भगवान ने अपने हाथों को सूरदास के हाथों से खींचना चाहा। भगवान समझ गए। सूरदास ने उसी समय कह दिया था, हाथ छुड़ाए के जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाइयो मर्द बताना। उसी पर द्वारका में आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषण। भगवान ने अपनी लंबी लंबी भुजाओं से खरदूषण रावण के दोनों भाइयों का वध कर दिया। भगवान की लंबी भुजा पर कह देते ना, अरे भगवान की बड़ी लंबी भुजा है। तो भगवान की लंबी भुजा है, आपको कहीं भी बचा ले, आपको 7 समुद्र पार से उठा लाएंगे। बाबा यहां से अपने हाथ फेंकेंगे और 7 समुद्र में भी आपको बचा के ले जाएंगे। हम तो बच के भी आ गए मेरे भाई। बोल सच्चे मैंने कई बार उदाहरण दिया, आप सब लंबी भुजा जा को राखे साइया मार सके। आप भगवान पर विश्वास करिए, भगवान आपके लिए कवच बन जाएगा, बुलेट प्रूफ बन जाएगा। बुलेट प्रूफ आपकी गोली, भाले, तेगा, तलवार भगवान वापस कर देगा। आप ईश्वर से प्रेम करके तो देखो, ईश्वर बड़ा प्यारा है, उससे प्यारी वस्तु संसार में कुछ है ही नहीं। जिनको हम सुंदर और प्यारा समझते हैं, ये सब प्यारा है। घर के अंदर हमने तमाम भौतिकी वस्तुएं इकट्ठी कर रखी है, महाराज किसी काम की नहीं। हम कभी कभी सोचते हैं सब कुछ किया, जे भी रखा है वो कोई मतलब का नहीं है। न तो पहन पा रहे हैं, न ओढ़ पा रहे हैं, क्या मतलब रहा। तमाम कबाड़ा जोड़ा, लेकिन ये कबाड़ा किसी काम का नहीं। ऐसे ऐसे वस्त्र पड़े हैं कि आज 25-30 साल हुए उनकी तय और घड़ी तक नहीं खुली है। क्यों जोड़े थे? चर्चा कर रहे थे, ये और इस स्थिति में आप समझ सकते हो, हम जोड़ते बहुत हैं, जोड़ने की आदत है, रखना चाहिए, लेकिन जब कोई बात आ जाए तो उनको कहीं ना कहीं वितरित कर देना चाहिए। पैसे को गाड़ के मत रखो, नहीं तो भैया ईडी और आईडी की रिपोर्ट छापा गिर जाएगा तो दीवार में गड़ा हुआ धन भी ले जाएगा। हमारी दिनचर्या चलती है, दिनचर्या चलती है। 300 चाबी, 300 करोड़ नोट, 300 करोड़, 2.5 कुंटल चांदी,
25 किलो सोना भैया, ये क्या है? क्या है? क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे? हमारा योगी बाबा बैठा है, समझ लेना। योगी बाबा के मारे खिड़की बंधी हुई है। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने विशेष वहां का DGPI भेजा है, जाइए बक्कल उधेड़ दो इनके। वो टिकट बक्कल कह रहा था, अब तो कहते कि जाके जी जितने भी जो है रिश्वत खो रहे हैं इनके बक्कल उधेड़ दो। आगे डरिए, पूरी लखनऊ में टीम पड़ी हुई, कानपुर, कन्नौज, महाराज। अरे तुम तो सुनते हो, ध्यान रहता है कि नहीं रहता भाई? कानपुर से 177 करोड़ और कन्नौज से 100 करोड़ और अभी 87 करोड़ और मिले। आप देखते हो नहीं देखते? अरे भाई मैं तो सब ध्यान देता हूँ, सब देश में क्या चल रहा है। जय बाबा। हम अगर देश को नहीं देखेंगे कैसे काम चलेगा? हम इस देश में रहते हैं, हमारे देश में। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है आपका? बल्लू भैया, राष्ट्रपति का नाम क्या है? माननीय रामनाथ कोविंद। बहुत यही तो होना चाहिए, सज्जन पुरुष। उपराष्ट्रपति यस वेंकट नायडू, बहुत फिर तुम्हारी जी के बढ़िया, जनरल नॉलेज बढ़िया है, बहुत बड़ा है। बाबा का शिष्य है हमारा। मन ये हमें होना चाहिए। हम अपने देश में रहते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ये हमारे होना चाहिए। हमारे कितने राज्य हमारे देश में नहीं, सब जानते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे सब। चलिए मैं कथा की ओर आता हूँ। साधारण मनुष्य यहाँ नहीं जानते और उसके दक्षिण भाग में जगदेश्वर विष्णु के अस्त्र विद्वान हैं, और जिनके दर्शन से मनुष्य अस्त्र शस्त्रों के भय का भागी नहीं होता है, जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक इस महात्म को सुनता अथवा सुनाता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त करता है। ये कथा जिसने सुनी और जिसने सुनाई वो पाप शुद्ध, और भगवान विष्णु के धाम को जाओगे आप पक्का, अगर सच्चे मन से सुनिए तो। बोल बाबा जी सरकार की जय। जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जो तुम्हारे मन
एक बिचारी चली सती शिव आय पाई करो विचार करो का भाई हो जय जय राम कथा जय सिया राम कथा राम कथा में सती का मन नहीं लगता है। बाबा शंकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया है। हमने भी यहाँ सब तरह से आप हम सबको हमको भी हमने अपने आप को भी समझाया है। अगर कथा में मन नहीं लगा तो दुर्गति होती है। ठीक है। और बाबा जब सती नहीं मानी है यहाँ सम असमन अनुमाना सत्य सुता को नहीं कल्याणा कहे न संत जाए जिस परीत भलाई नाई हो जय जय राम कथा जय सिया राम कथा मोरे कहे न संत जाई और विद विपरीत भलाई कोई संशय मत करना राम कथा पे कभी। ठीक है। संशय जिसने किया वो लंका जल जाती है उसके घर में। ठीक है। इसलिए मैं अपनी कथा को जहां विराम देता हूं। भगवान की कथा और भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन कोई भी जीव करता है। आप प्रेम से सुनो। नहीं सुनते हो एकांत में जाके बैठ जाओ लेकिन उस पर अपना गलत भाव कदापि न रखें। अगले मंगलवार को ये आपका दास आपका सेवक पुणे इस गंधवार भगवान की कथा को लेकर अभी तीर्थ चल रहे हमारे। अगली कथा आएगी मेरु तीर्थ लोकपाल तीर्थ दंड पुष्पाणी तीर्थ गंगा संगम तथा धर्म क्षेत्र आदि का मातम और ग्रंथ का उपसंहार ये कथा आपके सामने नए वर्ष में 2022 में मिला गया। ठीक है। आज 2021 का अंतिम मंगलवार जय बाबा 2022 4 जनवरी 2022 मैं ठीक चल रहा हूं 4 जनवरी को ये मैं गलत तो नहीं हूं। अरे आपने तो गलत अभी लगाया नहीं लगा लिया। 4 जनवरी मंगलवार 2022 में आके हम भगवान की कथा को लेके आपके शरण में फिर आएंगे। जब तक के लिए अनुमति आज्ञा आदेश मुझे आदेश दें और मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। मेरी टूटी फूटी और कड़वी वाणी से आपको जो भी वेदना हुई हो जो भी आपको पीड़ा हुई हो मैं उसके लिए क्षमा चाहना चाहता हूँ। लेकिन बात सत्य कहूंगा। क्षमा मैंने यूं नहीं मांगी मैंने गलत कहा था। क्षमा मैंने इसलिए मांगी है कि शायद आपको पीड़ा पीड़ा। ठीक है। मैं हम जो कहेंगे इस गद्दी से अरे हमारे प्राण क्यों न निकल जाए बात हम वही कहेंगे जो प्रभु राम ने मर्यादा का पालन करके कही थी। जय श्री राम जय हनुमान।